श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य हम देखें। श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं लोकविश्रुतं शृणुयाच्छद्वया युक्तो मम संतोषकारकं। लोकविख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धायुक्त होकर श्रवण करना चाहिए, यही मेरे संतोष का कारण है। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेतस्य कपिलादानजं फलम्। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरं प्रत्यक्षरं भवेतस्य कपिलदानजं फलम्। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिल गौदान का पुण्य उनको होता है, मिलता है, प्राप्त होता है। श्लोकार्धे श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठते शृणुयाद यस्तु गोसहस्रफलं लभेत। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक का या चौपाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है, उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। या पठेत प्रयत्त नित्यं श्लोकं भागवतं सुत 18 पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। यः पठेत प्रयतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुतं 18 पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। पुत्र, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है ना, वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। नित्यं मम कथा यत्र यत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः काली ब्रह्मा नरास्ते अर्चयन्ति सदा मम। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है, वहाँ विष्णु, पार्षद, प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वे कली के अधिकार से अलग है। उन पर कली का वश नहीं होता, उन पर कली का प्रभाव कभी भी नहीं होता। नित्यं मम कथा यत्र 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 तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः कालीबं बाह्या नरास्ते वे अर्चयन्ति सदा मम। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है, वहाँ विष्णु, पार्षद, प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वे कली के अधिकार से अलग है, उन पर कली का वश नहीं चलता। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित हैं। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, हो उछलते कूदते हैं, उन पर बहुत मैं प्रसन्न रहता हूँ, वो कलयुग से निडर रहता है। यावद इन्नानि वे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावद् पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्पि मधुकरदकम्। यावैनानि ये पुत्रं शास्त्रं भागवतं गृहे तावद् पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्पिर्मधुकदम्। पुत्र, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है, उनके समय तक उनके पितर दुग्धम, मधु और मीठा जल पीते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत जी कथा का पान करता है और शास्त्र भागवत जी की कथा दिनों तक, जिनके दिनों तक वह भागवत शास्त्र अपने घर में रखता है, उतने दिन तक उनके जो पितर होते हैं, उनके पितृ होते हैं, उनको पीने के लिए दुग्ध मिलता है, मधु मिलता है और उनको मधु और मीठा जल भी मिलता है, घी भी मिलता है। ये प्रभु उन पर प्रसन्न हो जाते हैं, उनके पितर पर, और उनके पितरों को पीने के लिए भगवान उनको दुग्ध देते हैं, मीठा दूध देते हैं और मधु देते हैं, और उनके पितर को घी भी पीने के लिए प्राप्त होता है। जो लोग विष्णु भक्त पुरुषों को भावपूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करता है,
यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रं भागवतं ये कल्पकोटिसहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रं भागवतं ये कल्पकोटिसहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भावपूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करता है, वे हजारों करोड़ों कल्पों तक अंत काल तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। जो लोग सदा नित्य अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं, ये अर्चयन्ति सदा गेहे शास्त्रम भागवतम नराः। जो लोग अपने घर में ही भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं, प्रणीतास्तेश्च विबुधा यावदाभूत संकल्पम। और वे मान लो कि कल्प वृक्ष के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर रहे हैं। वो कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। मतलब यही है कि जो व्यक्ति भागवत शास्त्र का पूजन अर्चन करते हैं, अपने घर में भागवत जी रखते हैं, उनकी अलग बिलक प्रकार से भागवत जी को जो प्रिय है फल फूल और भोग लगाते हैं, और अच्छी तरह से श्रद्धा भावना और भक्ति से भागवत शास्त्र की जो व्यक्ति पूजा अर्चना करती है, उनके लिए तो कल्प तक के लिए संपूर्ण देवता को तृप्त कर देता है। और देवता जब तृप्त होते हैं तब हम पर प्रसन्न होते हैं। तो देवताओं को और भगवान को वो व्यक्ति प्रसन्न कर देता है। या न यस्य तिष्ठते शास्त्रम गृहे भागवतं कलो न तस्य पुनरावृत्तिर् प्रसात कदाचनम। न तस्य पुनरावृत्तिर्याम्प्यपाशात् कदाचनम। यमदेव पाश लेकर कभी भी उनके घर में आते ही नहीं। कथम स वैष्णवो ज्ञेयं शास्त्रं भागवतं कलो गृहे न तिष्ठते यस्य च पदा स्वपचदि सह। इस कलयुग में श्रीमद् भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है जिसके घर में वैष्णव समझ जाए चांडाल से भी बढ़कर वो नीच है। व्यक्ति के घर में गृह में भागवत शास्त्र मौजूद होना चाहिए।